Today's recipe is fried eggplant, which is very crispy. So come and let us make with me. हेलो नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद एम्बी। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी का आपको बताती चलूँ। आज बनेंगी बैंगन के साथ हमारी बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी। और जो लोग बैंगन नहीं खाते, जिन लोगों को या बच्चों को, बड़ों को बैंगन नहीं पसंद, उनके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। और बहुत डिफरेंट तरह से हम बनाएंगे आज की रेसिपी को। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। शुरू से लेकर एंड तक आपने लाजमी देखनी है और बहुत ही क्विक और आसान है। बस ये 5 से 10 मिनट के अंदर बन जाएगी। और उसके लिए एक बैंगन हमें चाहिए होगा बड़े साइज़ का, और एक अदद अंडा, और ब्रेड क्रम्स यहाँ पे थोड़े से हमें चाहिए, और नमक, और यहाँ पे ये दड़ा मिर्च या इसे कुटी हुई मिर्च भी कहते हैं, चिली फ्लेक्स। तो बस, और साथ में कुकिंग के लिए हमें डीप फ्राई करने के लिए ऑयल चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से ये रेसिपी शुरू होगी। जिन लोगों ने मेरे चैनल कुक विद एम्बी को पहली दफ़ा ज्वाइन हैं, उनको मेरे चैनल पे वेलकम, और जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ में ये जो आपको नज़र आ रहा है बेल आइकन का बटन, इसको भी जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं जी। यहाँ पे बैंगन को 2 बराबर के हिस्सों में काटेंगे इस तरह से। साथ में आपको बताती चलो कि बैंगन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और इसको लाजमी अपनी डाइट में रखें। जो लोग बूढ़े नहीं होना चाहते वो बैंगन लाजमी खाया करें, क्योंकि जो डार्क कलर की सब्ज़ियाँ होती हैं वो आपको कभी भी बूढ़ा होने नहीं देती। इस तरह से ये देखें, हमने 2 टुकड़ों में काट लिया बैंगन, और अब इसे गरम पानी में 1 से 2 मिनट के लिए हम बॉईल करेंगे। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे पानी बॉईल होने के लिए रखा हुआ था पहले से। अभी उसमें बस बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, उसमें सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक हम अपने ये बैंगन को जो है वो बॉईल करेंगे, निकालेंगे, और अगला स्टेप का आपको बता दें कि किस तरह क्या करना है। ये देखें, बैंगन हमारे बॉईल हो चुके हैं, और यहाँ पे अब छिलका इनका उतारेंगे। ये देखें, और इस तरह से इसका छिलका उतारेंगे हम। ये देखें, और अब एक कांटे की मदद से इस तरह से इनको हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इन्हें फ्लैटन करने के लिए, इस तरह से। ये देखें, मैंने कहा आलू बैंगन की सब्ज़ी या बैंगन का भरता तो सब बनाते हैं, लेकिन इस तरह से आज कुछ डिफरेंट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए, इसलिए मैं आज एक नई तरह की बैंगन से रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसे आप शाम की चाय के साथ, और मेहमान जब आए उनको भी आप दें, और वो आपसे पूछेंगे ज़रूर कि ये आपने क्या चीज़ बनाई है। बहुत टेस्टी बनेगी। इस तरह से ये देखें, थोड़े से फ्लैट हो गए हैं बैंगन। अब इन पे नमक और मिर्च जो है वो छिड़केंगे। नमक और मिर्ची को दोनों साइडों पे हम इसे छिड़केंगे। फिर इसे अंडे में और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे।
ये देखिए इस तरह से एक दफ़ा अंडे में और एक दफ़ा ये ब्रेड क्रम्ब में, फिर से एक दफ़ा अंडे में और ब्रेड क्रम्ब में करेंगे डबल इसकी कोटिंग। बहुत क्रिस्पी और अंदर से जूसी, बाहर से क्रिस्पी, बड़ी मज़ेदार। ज़रूर इसे ट्राई करिएगा घर पे। ये देखिए इस तरह से एक दफ़ा और इसे हम अंडे में और ब्रेड क्रम्ब में डिप कर रहे हैं। ये देखें, और अब इसे डीप फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये ऑयल में डाल दिए हमने अपने बैंगन और अब इन्हें फ्राई करेंगे जब तक कि इनका गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाता, और थोड़ा सा और अंदर से ये पक जाएगा। और एक साइड से इसे 1 से 1.5 मिनट तक इस तरह से फ्राई करेंगे, फिर दूसरी साइड से। ये देखें नाज़रीन, कितना प्यारा यहाँ पे हमारा गोल्डन ब्राउन इसका कलर आ चुका है और ये दोनों साइडों से हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें दूसरी साइड से भी हो रहा है और ये ऑलमोस्ट हो चुका है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर है, और अंदर से तो ये पहले ही था। अब बस हमें इसे डिश आउट करना है और आपको इसे दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। ये देखें फाइनल लुक इसकी ये आई है और बहुत मज़ेदार है। इस तरह से आप इसे मेहमानों के सामने चाय के साथ इसे पेश करें। बहुत डिफरेंट और यूनिक इसका टेस्ट है। आई होप आपको मेरी आज की ये बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल कुक विद एम्बी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ आसानी से बनने वाली और मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।